नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं हरिणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम् मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रूढी क्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम् सिञ्जन्मुकुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां विमलसत्कन्धरां शुम्भकाञ्चनकङ्कणद्वितिमिलत् पाणौ चलच्चामरा कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि इवामेव गतिर्मम। सकृन्मात् प्रपन्नोय तवास्मि विपदे धति साधनेन विनापेव ममाप्नोति न संशयः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। अग्र देव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री विकलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। भक्तमाल ग्रंथ की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कितने दिनों से श्री भक्तमाल का अध्ययन नहीं हो पा रहा था, पुनः आज से जो है अध्ययन करने का अवसर मिला है। तो इसके पहले हम लोग श्री भक्तमाल में श्री जटायु जी के प्रसंग का श्रवण किए थे, जो कि नाभादास जी अपने छप्पय संख्या 9 में जो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनका वर्णन किए कि भगवान के प्रेमी भक्त कौन कौन है। तो उन्हीं में जो है जटायु जी का भी वर्णन किए हैं। नाभादास जी अपने छप्पय संख्या 9 में कहते हैं कि भगवान के प्रेमी कौन है। तो कहते हैं कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सगरी खग ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव कौसारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा। तो यहाँ जो हरि वल्लभ भक्त हैं, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उनमें कमला गरुड़ सुनंद, कमला अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि जो षोडश पार्षद हैं, और हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, माता सबरी और खगपति अर्थात जटायु जी। तो ये जो भक्त हैं, भगवान के प्रेमी जो भक्त हैं, इनके चरित्र का जो हम लोग श्रवण कर चुके हैं। अब जो है ध्रुव और उद्धव, अब यहाँ जो है ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम लोग ध्रुव जी के, ध्रुव महाराज के चरित्र का जो है चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री ध्रुव महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव महाराज जो है श्री स्वयंभू मनु, अभी ये जो है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो पूर्व जो मनु हुए उनमें स्वयंभू मनु, तो उन स्वयंभू मनु के पुत्र थे उतानपाद, और उन उतानपाद के 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। देखिए नाम में भी बहुत फर्क होता है। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो अपने सुंदर सद्विचारों से, नीतियों से रहे, वो उनका नाम है सुनीति। और सुरुचि, जिनकी रुचि ही सुंदर सुंदर हो, अर्थात अच्छे खाएं पिए, ये पहन ले वो पहन ले ये कर ले, जो
मतलब ज्यादातर सांसारिक सुख के प्रति जो आसक्त हैं, वो है सुरुचि। तो उतानपाद जो है, वो पहले तो सुनीति उनकी पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी है सुरुचि। तो उतानपाद को सुरुचि से ज्यादा प्रेम था, सुरुचि से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। तो सुरुचि के भी एक पुत्र थे उत्तम, और जो सुनीति थी, उनके एक पुत्र थे ध्रुव। तो जो उतानपाद जो थे, वो प्रायः सुरुचि के ही महल में रहते थे। तो एक दिन जब उतानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ जब बैठे थे, और सुरुचि के जो पुत्र उत्तम थे, उनको अपने गोद में बैठा करके प्रेम दुलार कर रहे थे, तभी तक उसी समय जो है ध्रुव जी आते हैं। बालकों के साथ खेलते खेलते वो आते हैं, और जब वो देखते हैं अपने पिता को कि पिता के गोद में उत्तम बैठे हुए हैं, पिताजी उनको बहुत दुलार प्यार कर रहे हैं, तो इनकी भी इच्छा हुई कि हम अपने पिताजी के गोद में बैठें। लेकिन सुरुचि जो रानी थी, उनके भय से राजा जो हैं उतानपाद, इनकी ओर ध्यान नहीं दिए, देखे नहीं, इनको अपने गोद में नहीं बैठे। तो इनको था कि हम गोद में बैठे, तो जब और सिंहासन ऊंचा था, अपने से चढ़ नहीं सकते थे, तो ये अपने पिताजी को पुकारते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपने गोद में बैठा लीजिए, पिताजी आप मुझे गोद में बैठा लीजिए। लेकिन राजा जो हैं, इनके बातों का ध्यान नहीं दे रहे। तब जो सुरुचि थी, वो बहुत अभिमान पूर्वक बोलती है। क्या कहती है सुरुचि ध्रुव महाराज जी को कि वत्स, अभी ध्रुव महाराज अभी बाल्य अवस्था में ही है, 5 वर्ष के बालक ही हैं। तो कहती है, वत्स तू राजा के गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं, अर्थात तू इनके गोद में बैठने के योग्य नहीं है। तू ये इच्छा न कर। क्यों? क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब मेरे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता। तभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य अभी, वो बोलती है सुरुचि की, अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है अपने अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर के और हृदय से बिंधने वाली जो विषैले वचन। जब ध्रुव महाराज सुने तो वो स्तब्ध हो गए। जब सुरुचि इस प्रकार बोली कि तुम इनके गोद में तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे उदर से जन्म लोगे, अन्यथा तुम इनके गोद में अथवा राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं। इसलिए
तुम पहले जा करके तपस्या करो, तब करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, फिर जब तुम मेरे पुत्र होगे तब तुम बैठने का अधिकारी हो। ऐसी ऐसी जब बातें बोली सुरुचि, तो ध्रुव महाराज को अति दुख हुआ और वो स्तब्ध हुए, और बालक थे, रोने लगे। लेकिन उदान पाद जो थे वो कुछ बोल नहीं सके सुरुचि सुरुचि के भय के कारण। उतान पाद पूरे विश्व को जीते थे, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं जीत पाए। और वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद ध्रुव महाराज जो हैं रोते हुए, ऊर्ध्व सांस लेते हुए, ओठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास। जब माँ ने देखा ध्रुव जी को कि ये रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जब बालक रोता है तो लंबी लंबी सांसें लेता है, जब ज्यादा उसे दुख होता है तो सिसक सिसक करके जब रोता है, तो माँ जो है सुनीति उनको अपने गोद में उठा लिया। और ये तो रो रहे थे, लेकिन जो साथ में और जो बालक थे उन लोगों ने सब वृतांत सुनाया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब वो बोली, सुनीति बोलती हैं कि वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। अर्थात तुम ये मत सोचो कि उसका अमंगल हो जाए, तो किसी के अमंगल की इच्छा न कर। लेकिन इनका नाम ही है सुनीति, ये गलत बात नहीं कह रही है। सुरुचि उतना कुछ कह दी, फिर भी इनको एक कह रही है कि तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम है और सत्य, ये सुनीति कहती है। कहने का भाव ये है, जो सही व्यक्ति होता है उसको प्रत्येक जगह सही ही दिखाई देता है, और जो गलत व्यक्ति होता है उसको सही में भी गलत दिखाई देता है। तो इसीलिए कह रही हैं कि सुरुचि के वचन जो है बहुत उत्तम है और सत्य है। वस्तुतः हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं, कहती कि हम लोगों का भाग्य ही ऐसा है, क्या करें। तब ध्रुव महाराज पूछते हैं सुनीति से, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप के राजकुमार, जैसे उत्तम हूं वैसे मैं भी हूं, तब उत्तम क्यों उत्तम है, उत्तम ही क्यों उत्तम है, और क्यों मैं अधम हूं। मतलब मुझको ये ऐसे क्यों डांटी, मैं अधम क्यों हूँ और उत्तम जो है उत्तम क्यों है, वो अच्छा है मैं खराब हूँ, ऐसा क्यों। ये राज सिंहासन जो है उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं। तो सुनीति क्या उत्तर देती हैं कि सुरुचि जो है और उसके पुत्र उत्तम, ये पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, इसी से वो राजा के विशेष प्रेम भाजन और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के जो है वो वही अधिकारी। क्योंकि कहा गया है पूर्व जन्म के पुण्य से ही राज्य सिंहासन मिलता है। आदि आदि बहुत सी बातें हैं। कोई व्यक्ति यदि बहुत सुंदर होता है तो इसके पूर्व जन्म में वो खूब दान दिया रहता है, जिसके कारण उसको खूब सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दान नहीं दिया रहता है पूर्व जन्म में, वो कुरूप होता है। अन्य पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही ये जन्म जो है हमें मिलता है। पूर्व जन्म के कर्म के फल को भोगने के लिए ही ये जन्म मिलता है।
तो वही कहती हैं कि सुरुचि और उत्तम जो पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, जिसके फलस्वरूप वो राजा के प्रेम का भाजन और राज सिंहासन के भी अधिकारी। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जो सुरुचि ने कहा है कि जाओ तप करो, मेरे उदर से जन्म, भगवान से वर मांगो कि मैं सुरुचि के उदर से जन्म लूं, तो वही कह रही है कि उन्होंने जो कहा है उसी का द्वेष भाव छोड़कर, मतलब उसमें द्वेष मत करो, वो सुरुचि जो कही है, और द्वेष भाव को छोड़कर उनके वचन का पालन करो। और श्री अधोक्षज अर्थात जो भगवान विष्णु हैं, उनके चरण कमल की आराधना, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ। जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है, वो उन्हीं की चरण कमलों की आराधना से ही ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है, जिसकी मुनि जन भी वंदना करते हैं। इसलिए तुम जो हो उनकी आराधना करो। विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पद है, कहते हैं, यह कहियो सुत वेद चहु, यह कहो कहियो सुत वेद चहु, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी नाही न ठौर। श्री रघुनाथ के चरण चिंतन को यदि त्याग देते हो तो कोई ठौर नहीं है। जाके चरण विरंची से, जिनके चरण को जो विरंची अर्थात ब्रह्मा जी सेवन करते हैं, सिद्धि पाई शंकर, और शंकर जी सिद्धि पाए हुए। सुख सनकादिक मुकुट विचरत तेव भजन करत अजह, उन्हीं के चरणों की आराधना ध्यान के कारण जो है, उन्हीं की भक्ति के कारण जो है, सुखदेव जी सनकादिक आदि मुनि जो हैं हमेशा भजन करते हुए विचरण करते हैं। यद्यपि परम चपल श्री संतत थीर न रहति कतहु, हरिपद पंकज पाई अचल भई करम वचन मन। कहते हैं, यद्यपि परम चपल श्री संतत थीर न रहति कतहु, लेकिन हरिपद पंकज पाई, भगवान के चरण कमल को पाकर के जो है करम वचन मन, करुणा सिंधु भगत चिंता मन, शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूं, सुरुचि कहो सोई सत्यतात, अति परुष बचन जगहूं, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मीटे विपत्ति। कहने का भाव यह है, यदि विपत्ति को कष्टों को मिटाना है तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय, क्योंकि जब तक जीव का संबंध इस प्रकृति से माया से है, तब तक जो है कष्ट है, दुख है। यद्यपि अगर कोई ब्रह्मलोक को भी प्राप्त हो जाए, जो ब्रह्मा जी का लोक है, तो वहां से भी पुनः उसका पतन होगा। तो आनंद तो भी है जब इस प्रकृति से उसका बंधन छूट जाए, जिसको मोक्ष कहिए, भगवत प्राप्ति कहिए, भगवान के धाम की प्राप्ति कहिए। जब इस प्रकृति से अनासक्त हो जाए और मन जो है, चित्त जो है, बुद्धि जो है, हमेशा भगवान के ही लीला रूप गुण आदि में जो है लगा रहे, और अंत में जब इस जगत को छोड़ करके हम उस परमात्मा के साथ जब आनंद भोगने लगते हैं, जब मोक्ष की अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं,
तभी जो हम कष्ट से छूट सकते हैं, अन्यथा कभी भी नहीं। यदि प्रलय हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर सृष्टि होगी, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में, कष्टों में जो है फंसना पड़ेगा। इसीलिए यदि सभी कष्टों से यदि बचना है तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लें। तो जब सुनीति जो है ऐसी जब बात कहती हैं, तब ध्रुव जी निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं तप करूंगा और भगवान से का दर्शन करूंगा, भगवान की गोद में बैठूंगा। और वो माँ को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर जो है चल देते हैं ध्रुव जी। देखिए, जब जीव भगवत प्राप्ति में जब अग्रसर होता है, भगवत प्राप्ति के लिए जब बढ़ता है, तो और अधिक विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती। लेकिन उस समय में जो यदि उन विघ्न बाधाओं को भी सहते हुए आगे बढ़ते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति में कष्ट आदि को छोड़िए, माया अपनी पूरी शक्ति लगाती है, लेकिन जो भक्त भगवान के चरण आश्रय को नहीं छोड़ते हैं, वो किसी लोभ में नहीं पड़ते हैं, सिद्धि आदि किसी भी चीज में नहीं फंसते हैं, तभी उनको जो है वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जब यहाँ से अभी ध्रुव महाराज जब चलते हैं तब के लिए, तो नारद जी आते हैं और नारद जी पहले उनको बहुत समझाते हैं कि घर चले जाओ, मैं तुम्हें धन संपत्ति दे दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ, लेकिन नहीं मानते हैं। तो जब नारद जब ये चल दिए जंगल में तप के लिए, तो जब नारद मुनि जी जब ये सब सुने तो बहुत विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सकते। इसीलिए ये 5 वर्ष का बालक, इसको भी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसका कटु वचन नहीं भूल पा नहीं भूल पा रहे हैं। अपनी उस माँ के माँ जो व्यंग की थी, उस बात को नहीं भूल पा रहे हैं। तो पहले तो नारद जी जो हैं, इनको बहुत समझाते बुझाते हैं कि घर लौट जाओ, मैं तुम्हें आधा राजपाट दिलवा दूंगा, भगवान की आराधना कोई खेल थोड़े है, तुम यहाँ से लौट जाओ। क्योंकि भगवान की प्राप्ति जो बड़े बड़े योगी मुनि भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनकी पार को नहीं पा पाते हैं, तो तुम कैसे करोगे, तुम घर लौट जाओ। बहुत सारी बातें समझाते हैं, लेकिन ध्रुव जी मानते नहीं है। कहते हैं कि मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ, जो मेरा क्षत्रिय का जो स्वभाव है उस वश में हूँ। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो वैसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। और वो पद कौन है? वो पद है भगवान के चरण कमल, भगवान का प्रेम, भगवान के धाम, भगवान की भक्ति, इस आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, ये जो है परम पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। मेरे इस लोक को प्राप्त करके फिर वहां से कभी लौटना नहीं पड़ता, वो लोक है, वो धाम है। उस पद को कह रहे हैं कि उस पद को मैं प्राप्त कर सकूं।
और जब ऐसे बोलते हैं तब नारद जी जो हैं, इनकी जो दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा जो है, इसको देख करके और नारद जी कृपा करते हैं और फिर जो है ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र सुनाते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं। और ध्रुव जी यही मथुरा में, जो मथुरा के पास में मधुबन नामक जो जगह था, वहां आकर के और ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। ध्रुव महाराज मधुबन में पहुंचकर और वहां अपनी आराधना तपस्या जो प्रारंभ करी। अपनी साधना काल में ध्रुव जी ने शरीर निर्वाह के लिए 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर पाकर 1 मास व्यतीत की। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से, माने 6 दिन के अंतराल पर सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर साधना करते हैं। और चौथे महीने में 12 दिन पर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते हैं। और 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध प्रकार के विघ्न किए, परंतु ध्रुव महाराज की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने ध्रुव महाराज की तपस्या से जो है, उनकी तपस्या की गर्मी से, तप्त से जो है देवताओं जो है वो तप्त होने लगे और वो भगवान श्री हरि की पुकार करते हैं। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायित हुए थे और गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आते। प्रभु का दर्शन पाकर ध्रुव परम आनंद हुए, परम आनंद को प्राप्त हुए और वो प्रेम से अधीर हो उठे और भगवान को प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाह रहे हैं कि कुछ स्तुति करे, प्रार्थना करें, लेकिन अभी तो है अबोध बालक, कैसे स्तुति प्रार्थना करें, नहीं कर पाते। तो भगवान श्री हरि ने अपने वेदमय जो शंख थे, उन शंख को उनके कपोल से स्पर्श कराते हैं और जैसे ही वो अपने शंख को ध्रुव महाराज के कपोल से स्पर्श कराते हैं तो ध्रुव महाराज को उसी क्षण जो है दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान की स्तुति करते। और भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव पद प्रदान किया। ध्रुव का मतलब अटल, जो कल्प पर्यंत रहने वाले, अन्य लोगों का नाश हो जाने वाले पर भी स्वयं स्थिर रहता है। जो मतलब एक कल्प के बाद जब प्रलय होता है, अन्य लोगों का नाश हो जाता है, लेकिन ध्रुव वो स्थिर रहता है। तारागण के सहित धर्म अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षि गण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, ऐसे लोक को जो है ध्रुव महाराज को प्रदान करते हैं और 36,000 तक जो है पृथ्वी का राज्य भी प्रदान करते हैं कि 36,000 वर्ष तक तुम जो हो पृथ्वी पर भी शासन करो, राज करो। और उसके बाद जो है ध्रुव लोक,
जब ध्रुव महाराज जब वन को जब चले आते हैं तो उत्तानपाद जो उनके पिता थे उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। तब नारद जी ने आकर ध्रुव महाराज के उज्जवल उज्जवल भविष्य की मंगल का कथा सुनाकर उनको आश्वासन दी, उनको उत्तानपाद। फिर तो वे अहरनिश ध्रुव मिलन की प्रतीक्षा करते हुए संसार से सर्वथा उदासीन रहने लगे। उनके पिता भगवत कृपा पाकर ध्रुव महाराज घर को लौटे। महाराज उत्तानपाद जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस शुभ संदेश को सुनाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। ध्रुव के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। प्रेमातुर उत्तानपाद जी ध्रुव को देखते ही उन्हें भुजाओं में भरकर बहुत बहुत प्यार प्रदान किया। माता सुरुचि ने भी भूरी भूरी आशीर्वाद दिया और माता सुनीति का हर्ष वाणी से परे का है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। नगर में परम हर्षोल्लास छा गया। श्री उत्तानपाद जी ने शुभ मुहूर्त में ध्रुव जी को निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले। कौन? उनके पिता उत्तानपाद। और ध्रुव महाराज जो है 36 वर्ष तक शासन करते हैं पृथ्वी पर। तो उन्हें इनके शासन काल में ही जब ये पृथ्वी पर शासन कर रहे थे तो एक बार ध्रुव महाराज शिकार खेलते हुए जब वन में गए ध्रुव महाराज नहीं गए, उत्तम जो है शिकार खेलते हुए वन में गए। तो उत्तम जो उनके भाई थे उनको जब ये शिकार खेलने गए तो यक्ष जो है यक्ष ने इनको मार डाला उत्तम को। उसके वियोग में उनकी माता भी दवानल में जल मरी। यह सुनकर ध्रुव जी ने यक्षों से भरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी और भयंकर संग्राम हुआ। 13 अयुत अर्थात करोड़ 13 अयुत यक्ष सेना का सत्यानाश देखकर यक्षों ने आसुरी माया का प्रयोग किया। मुनिगण मंगल कामना करते हुए कहने लगे, वत्स ध्रुव, शरणागत रक्षक नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र से माया नष्ट कर दी। यक्षों का विध्वंस देखकर श्री मनु जी ने आकर समझाया। स्वयंभू मनु जो थे वो आकर समझाए। तात बस बस निरपराध यक्षों का वध न करो। तुम्हें प्रभु तुम्हें अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, अतः क्षमा करो। वो समझाते हैं। ध्रुव जी ने श्री मनु जी को प्रणाम किया और शांत किया। यह जानकर सभी यक्ष चारण किन्नर लोग उनके स्तुति करने लगे। ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसके तदंतर कुबेर ने आकर कहा, मैं प्रसन्न हूं वरदान मांगे ध्रुव जी से। ध्रुव जी के मन में पछतावा था कि मैंने सकाम आराधना कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा, क्योंकि श्रेष्ठ पद को मांगे थे। तो ये भी क्या है, सकाम। और जो भी सकाम कर्म है उसका फल भोगना पड़ेगा और उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जो भी सकाम कर्म है वो सब माया में फंसाने वाला ही है।
तो वही ये सोच रहे हैं कि मैंने सकाम आराधना कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा, अतः प्रेमा भक्ति की कामना करते हुए इन्होंने कहा, हे शंकर सखा कुबेर जी, आप हमें यह वर दें कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। और एवं मस्तु कहकर कुबेर समेत सभी देवगण ध्रुव जी पर पुष्प वृष्टि कर। इनके इस भक्ति भाव पर रिझकर भगवान विष्णु नित्य इनके साथ बैठकर सत्संग करते, ध्रुव जी के साथ। एक दिन ध्रुव जी और भगवान विष्णु नौका विहार कर रहे थे। अत्यंत भाव में भरकर कभी तो ध्रुव जी नाव खेते और कभी भगवान, कभी एक डांड ध्रुव जी अपने हाथ में लेते और एक डांड भगवान अपने हाथ में लेते और नाव चलाते। इस प्रकार अत्यंत आनंदमय जल विहार हो रहा था। इसी बीच ध्रुव जी कहते हैं भगवान को, प्रभु एक संशय मेरे मन में, आप कृपा कर उसे दूर करें। प्रभु की अनुमति मिलने पर मार्ग में दूर करें। तो प्रभु की अनुमति मिलने पर ध्रुव जी पूछते हैं कि जब मैं माता सुरुचि के वचन से विद्ध होकर आपके आराधना के लिए उन्मुख हुआ, तो मार्ग में श्री नारद जी और कहे कि बड़े बड़े ऋषिवर मुनीश्वरों को भी करोड़ों कल्प में भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, तो नारद जी के वचन तो झूठे हो नहीं सकते। जैसे मृषा न होई देवऋषि भाषा, अर्थात नारद जी की वाणी जो कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। फिर आप मुझे 5 महीने में ही कैसे मिले, ये पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, ध्रुव यह तो कहने कहाने की बात है कि 5 महीने में ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो। वस्तु तस्तु यह तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। ध्रुव को कौतूहल सा हुआ कि इस बात को हम कैसे समझें। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया तो ध्रुव को अपने पिछले जन्मों की तपस्या का अनुभव हुआ। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अल्प आयु में यदि भगवत प्राप्ति करता है तो इसका मतलब है वो अपने पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति के अंतिम शिखर पर ही था, लेकिन किसी कारणवश वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको जो है वो इस समय में अल्प समय में ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो उसके एक जन्म का अनेकों जन्मों का पुण्य है, सुकृत है, उसके भजन भक्ति साधना तप आदि है। तो वही कहते हैं कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है, और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और ध्रुव महाराज अपने पूर्व पिछले जन्म की तपस्या का अनुभव करते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमारे करोड़ों शरीर कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के कछारों में, कहीं घोर जंगलों में तप करते करते सूख गए। तब ध्रुव महाराज की आंखें खुली। भगवान ने कहा कि इतना अवश्य है कि यदि करोड़ों कल्प में भी मेरी प्राप्ति हो जाए तो इसे सुलभ ही समझना चाहिए। सच तो यह है कि भगवान कृपा से ही मिलते हैं, लेकिन अब कृपा का मतलब ये नहीं कि हम अरे उनकी कृपा होगी। कृपा तब भी होगी जब हम कृपा के लायक बने। अंत में ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज देकर स्वयं बद्रिकाश्रम चले गए और उन्होंने गंगा तट पर निवास करते हुए भजन करने का निश्चय किया। गंगा तट पर ध्रुव जी को और तो सब प्रकार का सुख था, परंतु गंगा जी के बहुत ऊंचे से गिरने से वहां शोर बहुत होता। अतः ध्रुव जी का मन वहां नहीं लगा, क्योंकि
जहाँ शोरगुल होता है वहां ध्यान करना मुश्किल होता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इसीलिए वो बद्रिकाश्रम 2-4 दिन रहकर और वहां से चल दिए। तो जब गंगा जी ने ध्रुव महाराज को जाते हुए देखा तो बड़ी ही दुखी और बालिका का रूप धरकर उनसे मिले। जब ध्रुव जी ने जाने का हेतु पूछा तो गंगा का शोरगुल करने बताया। ये, ये नदी की जो धारा, पानी की जो धारा आती है, इसके गिरने से जो आवाज होती है, इसके कारण मैं ध्यान नहीं कर पाता। तब तो और भी दुखी हुए गंगा जी कि मेरे कारण से दुखी होकर जा रहे हैं। अतः साक्षात प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी कि आपके आने से हमें बड़ा सुख हुआ, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग ना है। संत के मिलने से जो सुख प्राप्त होता है वैसा सुख कहीं नहीं है। तथा जाने से दुख भी बहुत हुआ, जैसे बिछुरत एक प्राण हरि ले। परंतु अब तो मेरे दुखों का ठिकाना नहीं रहा। जो आप मुझसे दुख मानकर जा रहे हैं, सुख से जाते तो कोई बात नहीं थी। अतः आप यहीं रहे, मैं अब कुछ भी शोरगुल नहीं करूंगी। तब ध्रुव जी रुक गए और श्री गंगा जी अब तक जो है वहां शांत है। जिस समय भगवान की आज्ञा से भगवत पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और ध्रुव जी से भगवत धाम को चलने की प्रार्थना किए, तो ध्रुव जी बद्रिका आश्रम में निवास करने वाले मुनियों को प्रणाम कर दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार। इस पर जो भगवान के पार्षद जो जो विमान ले आए थे कि चलने के लिए, तब जब ये चलने को उद्यत हुए, उस विमान में बैठने को उद्यत हुए, तो देखें कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। और काल ने प्रार्थना किया कि महाराज, जगत में जन्म लेने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा ग्रास किए जाते, अर्थात जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी होती है, परंतु आपके भजन के प्रभाव से आपको ग्रसने की शक्ति मुझ में। मतलब आपने इतना भजन किया कि आपके भजन के प्रभाव से हम आपको ग्रस नहीं सकते, अर्थात हम आपकी मृत्यु भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप हमसे सर्वथा असंस्पृष्ट हैं, अर्थात आप मुझसे बिल्कुल छू नहीं सकते, मैं आपको छू भी नहीं सकता, और यदि आप असंस्पृष्ट ही चले जाते हैं तो मेरी मर्यादा जाती है। अगर मैं आपको नहीं छू सकता हूं, नहीं, अर्थात आपकी मृत्यु यदि नहीं होती है तो मेरी मर्यादा जाती है। अतः आप ऐसा कीजिए कि मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका प्रभाव भी बना रहे। कुछ ऐसा कीजिए। मैंने वो काल बोला कि मैं तो आपको छू भी नहीं सकता, तो अगर मैं आपको छू नहीं सकता तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपकी भी बात बनी रहे, आपका भी प्रभाव बना रहे। तब ध्रुव जी ने पूछा कि तो हम क्या करें। तब काल कहा कि देखिए, विमान पृथ्वी से ऊपर है, विमान जो पृथ्वी से ऊपर है, यह दिव्य होने से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता। अतः मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रखकर चढ़ जाइए, इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी कि ध्रुव को भी काल का स्पर्श हुआ और आपका प्रभाव भी बना कि ध्रुव जी काल के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम को गए। तो ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी ज्यों ही चलने को प्रस्तुत हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का विस्मरण हुआ। उनकी माँ की याद आ गई। वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारे अपनी माता को छोड़कर अकेले ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। ध्रुव के मन में
मन के भाव को जानकर जो भगवत पार्षद थे, भगवत पार्षद ने उन्हें दिखाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही। तब ध्रुव ने भगवत कृपा से ध्रुव पद पाया। श्री ध्रुव चरित्र का आध्यात्मिक रहस्य महत्वाकांक्षी जीव ही उतान पाता। अब यहाँ के ध्रुव महाराज का जो चरित्र है उसके बारे में बता रहे हैं। ये चरित्र का रहस्य क्या है? तो कहते हैं जो ये महत्वाकांक्षी जो जीव है, जिसको बहुत सारी इच्छाएं, ये करे वो करे ये ले, तो ये जीव ही उतान पाद है। सुरुचि और सुनीति ये दो वृत्तियां हैं, तत् तत् नाम वाली रानियां। और जीव की वृत्ति है, एक सुंदर है, एक खराब। सुरुचि के प्रति जीव का सहज आकर्षण होता है, अर्थात जीव का सहज आकर्षण होता है भोग के प्रति, संसार के भोग के प्रति। और यही उतान पाद की छोटी रानी में प्रेम, अर्थात जीव का जो है इस संसार में प्रेम है। रुचि की अपेक्षा नीति बड़ी है, अतः सुरुचि की अपेक्षा सुनीति का पुत्र। तो कहते हैं रुचि की अपेक्षा नीति बड़ी है, अतः सुरुचि छोटी रानी और सुनीति बड़ी रानी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि संसार के भोग से बड़ी क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम। उपेक्षित होने पर भी सुनीति में शांति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। वृत्तियों का भी यही परिणाम है। सुरुचि उत्तम भोगों को जन्म देती है जो कि क्षयिष्णु है। ये संसार जो हमें जो भी चीज देती है क्या है? ये नष्ट होने वाला। और सुनीति क्या देती है? ध्रुव पद प्रदान करना। यही कारण है कि उत्तम मारा गया और सुरुचि भी समाप्त हो गई और ध्रुव आज भी ध्रुव पद पर प्रतिष्ठित है। अतः जीव को चाहिए कि सुरुचि से रुचि हटाकर सुनीति से प्रेम करे, अर्थात भगवान से प्रेम करे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनामा पायऊ अचल अनुपम धाम। हरिनाम पायऊ अचल अनुपम धाम। प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संतादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। नारद जी की भूमिका सर्वोपरि है। नारद जी जिसको मिल गए उनको भगवान मिल ही जाएंगे। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। समस्त संत वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।